हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। सभी प्रश्न उत्तर, यानी इसमें जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, सबका जो हम लोग आंसर है आज इसमें करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्राणियों में पोषण। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, आपका एमसीक्यू है। इसमें पहला वाला जो है, अमीबा अपने कूट पादप का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है? आपका ऑप्शन है गति करने के लिए, भोजन एवं गति ग्रहण करने के लिए, ख में भोजन ग्रहण करने के लिए, या गैसों के आदान प्रदान के लिए। तो ये आपका हो जाएगा ख नंबर, भोजन ग्रहण करने के लिए ये लोग करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पतली झिल्ली युक्त होता है, ठीक है। रसांकुर के पतली रक्त नलिकाओं में जाल होता है। रसांकुर की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें भोजन आसानी से किया जा सकता है। रसांकुर उंगलीनुमा संरचना होते हैं। इनमें से उस विकल्प को चुनिए जो रसांकुर भोजन का अवशोषण में मदद करता है। तो आपका पहला ऑप्शन है 1, 2, 4, दूसरा है 2, 3, 4, तीसरा है 3, 4 और चौथा है 1, 4। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, यानी 2 नंबर सही है, 3 नंबर सही है और 4 नंबर सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि, खाली स्थान है, तो ये आपका हो जाएगा मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। दूसरा क्वेश्चन है छोटी आंत को भीतरी सतह पर उंगलीनुमा संरचनाओं को डैश कहते हैं, तो इसको हम लोग रसांकुर के नाम से जानते हैं। तीसरा है अमीबा अपना भोजन डैश में पचाता है, तो इस जहाँ पचाता है उसका नाम है खाद्यधानी। ठीक है, 4 नंबर है जीभ में स्वाद की पहचान के लिए डैश होती है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कलिकाएं। क्या होती है? तो एग्जैक्टली कलिकाएं पाई जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करने के लिए अमीबा अपना भोजन ग्रहण किस अंग के द्वारा करता है? तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कूटपाद के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? तो कूटपाद के द्वारा करता है। चलिए 5वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया है मानव के पाचन तंत्र के सभी अंगों का नाम लिखिए। तो मानव के पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं मुख, आहार नाल, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? गाय के अमाशय के पहले कक्ष का नाम बताइए। तो गाय के अमाशय का पहले कक्ष का नाम रुमेन या प्रथम अमाशय के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है निम्नलिखित खाद्य घटक के पाचन के उपरांत परिवर्तित उत्पाद के नाम बताइए। आपका है कार्बोहाइड्रेट, पहला नंबर। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा है वसा, तो वसा जो है वो वसे अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा है प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल में, जिसको इंग्लिश में हम लोग एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं, में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा मैचिंग। तो ये है मैचिंग। मैचिंग में पहला आपका क्या दिया गया है? तो मैचिंग में पहला आपका है स्तंभ अ और स्तंभ ब को उचित स्थान का मिलाइए। तो सबसे पहला आपका लार ग्रंथि दिया हुआ है, तो लार ग्रंथि क्या होगा? तो लार रस स्रावित करने वाला होता है। दूसरा है अमाशय, अमाशय क्या हो जाएगा? तो अम्ल का निर्मोचन के लिए होता है। तीसरा है यकृत, यकृत किसके लिए होता है? तो पित्त रस का स्त्रवण के लिए होता है। चौथा है मलाशय, मलाशय किस लिए होता है? तो बिना पचे भोजन का भंडार के लिए होता है। पांचवा है क्षुद्रांत, क्षुद्रांत क्या है? तो पाचन का पूरा पोषण होता है। और छठा है बृहदांत्र, जो जल का अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है मनुष्य के दांतों के प्रकार एवं उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। यानी मनुष्य के दांतों के कितने प्रकार हैं और उनके कार्य क्या क्या है? तो मनुष्य के दांतों के मुख्य जो प्रकार हैं वो आपका 4 हैं। ठीक है, 4 प्रकार का मनुष्य में दांत जो है वो जनरली पाया जाता है। तो चलिए पहला का नाम है, जिसको हम लोग हिंदी में छेदक या कृतंक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इंसीजर कहा जाता है। दूसरा है भेदक या रदनक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैनिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर जो है इसको हम लोग अग्रचवर्णक दांत यानी प्रीमोलर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चौथा जो है उसको हम लोग चवर्णक दांत यानी मोलर के नाम से जानते हैं। अब चूंकि सबका कार्य पूछा गया है,
तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सबके जो कार्य हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो पहला का कार्य देखते हैं, छेदक या कृंतक जिसको हम लोग इंसिजर करते हैं। तो कृंतक दांतों की जो संख्या है वो 8 होती है, 4 ऊपरी जबड़े में तथा 4 जो है वो आपका निचली जबड़ा में होता है। छेदक दांत तेज धार वाले छेनी जैसे चौड़े होते हैं जो भोजन को पकड़ने, काटने या कुतरने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसका पॉइंट नंबर 2 जिसका नाम है भेदक या रदनक। ठीक है, तो भेदक या रदनक जिसको हम लोग कैनिन बोलते हैं, इनकी जनसंख्या जो होती है ये 4 होती है, 2 ऊपरी जबड़े में तथा 2 जो है निचले जबड़े में होते हैं। भेदक दांत नुकीले होते हैं, यहाँ पूर्ण विराम होगा। ये कठोर भोजन को पकड़ने के साथ साथ भोजन को चीरने फाड़ने का जो कार्य है वो करते हैं। ठीक है, चीरने फाड़ने का कार्य में ये आपका हेल्प करते हैं। तीसरा है अग्रचवर्णक जिसको हम लोग प्री मोलर के नाम से जानते हैं। तो अग्रचवर्णक दांतों की जो जनसंख्या होती है वो 8 होती है, 4 आपका ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, और 4 जो है वो निचले जबड़े में होते हैं। अग्रचवर्णक दांत किनारे पर चपटे, चकोर एवं रेखेदार होते हैं। इनका कार्य भोजन को कुचलने का है, मतलब ये जो पिसा पिसी का काम होता है वो इनके द्वारा होता है। चलिए चौथा में आते हैं जिसका नाम है चवर्णक। चवर्णक कहने का मतलब है इसको मोलर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनका जो जनसंख्या है वो 12 होता है, 6 दांत ऊपरी जबड़े में हिस्से में और 6 दांत जो है जबड़े के निचले हिस्से में पाया जाता है। इनके सिर चौरस एवं तेज धार युक्त होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को पीसना है। ये 3 या 5 दंत्राग बनाते हैं। ठीक है, 3 या 5 मिलकर के दंत्राग बनाने का काम जो है वो करते हैं। इसको हम लोग हिंदी में चलती भाषा में चौ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका थोड़ा सा फिगर देख लीजिए। ठीक है, ये कैसे कैसे रहता है इसका मैंने फिगर भी दे रखा है, लीजिए। ये जो है ये आपका हो गया कैनिन जिसको हम लोग रदनक के नाम से जानते हैं। ये जो है ये आपका हो गया मोलर। मोलर कहने का मतलब हो गया आपका चवर्णक यानी चौ जिसको हम लोग बोल रहे हैं। ये है आपका प्री मोलर जिसको हम लोग अग्रचवर्णक बोलते हैं। और ये हो गया आपका इंसीजर। इंसीजर कहने का मतलब हो गया कृंतक, सामने वाला जो दांत हो गया, यहाँ हो गया ये गम्स हो गया, ये आपका हो गया जीभ, ये हो गया सॉफ्ट पार्ट यहाँ पर में, ये हो गया प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, ये इधर हो गया गम्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के पाचन तंत्र का रेखांकित चित्र बनाइए। तो चलिए ये मैंने मनुष्य का पाचन तंत्र का चित्र बनाया है। ठीक है, मतलब चित्र बनाया हुआ दिया है। ये हो गया मुख गुहा, ये हो गया आपका मुख। ये जो पाइप है ये आपको ग्रसनी को दिखाता है। ये जो पाइप है उसको हम लोग ग्रशिका के नाम से जानते हैं। ये पोर्शन जो है ये आपका यकृत हो गया। उसके ठीक नीचे ये जो है ये आपका पित्ताशय हो गया। ये जो पाइप है ये आपका ग्रहणी कहलाता है। और ये जो बड़ा सा है इसको हम लोग अमाशय के नाम से जानते हैं। और ठीक उसके नीचे ये जो है इसको हम लोग अग्नाशय के नाम से जानते हैं। थोड़ा मैं जूम करके नीचे की ओर कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका बड़ी आंत, ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम लोग बृहदांत्र भी बोलते हैं। ये जो यहाँ पे सांप की तरह है इसको हम लोग छोटी आंत या क्षुद्रांत के नाम से भी जानते हैं। ये लास्ट वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कृमि रूप परिशिका यानी अपेंडिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हो गया आपका गुद्दा, इधर हो गया मलाशय। ठीक है, तो ये था मनुष्य के बॉडी का यानी पाचन तंत्र का भाग। अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर में दिया है, मनुष्य के पाचन तंत्र और घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में एक प्रमुख अंतर बताइए। सिर्फ आपको एक प्रमुख अंतर बताना है। तो घास खाने वाले जीव के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने के लिए बैक्टीरिया होता है जो जनरली मनुष्य में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है अमीबा का पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चलिए अमीबा का पोषण का मैंने यहाँ पर मैं एक छोटा सा फिगर बनाया है, आप उसको देखिए। ए नंबर है, ये पहला स्टेज पे है जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। यहाँ पर मैं देखिए ये खाद कण है, ये ऐसे फिंगर नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें खाद आकर के ये लास्ट में जाके इसको पैक कर लिया जाता है। अब दूसरा नंबर पे देख पा रहे हैं जिसको हम लोग पादाब या कूट पाद के नाम से जानते हैं, ये खाना को होल्ड करने के लिए। तीसरा में है, देखिए आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पर मैं दिखाया है, इसको ये क्या किया क्लोज कर लिया। ये जो है इसको हम लोग खाद रक्तिका बोलते हैं और एग्जैक्टली ये खाद कण है। और ये चौथा नंबर में इनका ये पाचन जो है जिसको हम लोग अवशोषण भी बोलते हैं, वो प्रक्रिया जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा डायलॉग के साथ भी कर लेते हैं।
क्या है, जब अमीबा को भोजन का आभास होता है तो ये खाद्य कण के चारों ओर कूटपाद विकसित कर लेता है और भोजन को पूरी तरह से घेर लेता है और अंततः निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसी खाद्यधानी में फंस जाते हैं। खाद्यधानी में ही पाचक रस स्त्रावित होते हैं। जो बचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्यधानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, गीता और सोहन जल्दीबाजी में अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे ताकि वो दोनों जल्दी से मध्य अवकाश में, मतलब मध्य अवकाश कहने का मतलब यहाँ पर में हो गया मध्य अवकाश, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मध्य, आप इसको मध्य कर लेना, मध्य अवकाश में खेलने के लिए बाहर जा सके। अचानक सोहन को खांसी आने लगी। क्या आप सोहन के अचानक खांसने का कारण बता सकते हैं? अपने मित्रों से इसके बारे में चर्चा भी कीजिए। तो हाँ, हम ज़रूर बता सकते हैं। भोजन खाते समय कई बार तेज़ी से खांसी आती है, तो इसका कारण भोजन के कणों का श्वास नली में चला जाना या श्वास नली में फंस जाना होता है, जिसको आप या तो माथा पर 2-4 ये मार के, और नहीं तो आप थोड़ा सा पानी पी करके उसको ठीक कर सकते हैं। चलें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या हम केवल हरी सब्जियां या घास खा करके जीवन निर्वाह कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। हम केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन खाकर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें सभी पोषक तत्वों को संतुलित रूप में अपने भोजन में सम्मिलित करना आवश्यक है, जिसको हम लोग संतुलित भोजन या संतुलित खाद्य पदार्थ के नाम से जानते हैं। सब मिला रहेगा तो ही हमारा शरीर का वृद्धि होगा, वरना शरीर का वृद्धि होना संभव नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि आपकी तरह उनको भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।